एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर पहला लिखा दिए थे, बताए नहीं थे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें फर्स्ट कॉलम में है x, y, z, सेकेंड कॉलम में a, b, c, थर्ड कॉलम में कितना x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c है बराबर 0। साबित करना है क्योंकि 1 से लेके 7 तक 1 से लेकर 7 तक 1 से लेकर 7 तक साबित ही करना है। लिखते हैं, हम लिखेंगे C1 टेंस टू या तो C2 टेंस टू, वो आप पे डिपेंड करता है। हम C1 टेंस टू, C1 प्लस C2, कल लास्ट में यही प्रॉपर्टीज था कि अगर आप किसी कॉलम को या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में जोड़ देते हैं या घटा भी देते हैं तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे अंतिम प्रॉपर्टीज यही था, यानी कि C1 अब बदलेगा, C1 अब C1 नहीं रहेगा बल्कि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 होगा। तो इसको दे दिए तो हो गया x प्लस a, मतलब C1 अब C1 नहीं रहेगा। C1 मतलब हो गया C1 प्लस, अगर जोड़ दिए तो हो गया y प्लस b, इसमें अगर जोड़ दिए तो z प्लस c। हम C1 को बदल रहे थे, मतलब कॉलम फर्स्ट को, बाकी कॉलम टू जस के तस, a रह जाएगा, b रह जाएगा, c। कॉलम 3 भी जस के तस, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि C1 बराबर C1 C3 दोनों, तो कोई प्रॉपर्टीज होगा जो हमको मालूम हो, ठीक है। सॉरी, C1 और C2 बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मान डायरेक्ट एकदम जी साबित आने का था। दूसरा नंबर, दूसरा में है a माइनस b, फिर b माइनस c और c माइनस a, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में उठा ले तो b माइनस c माइनस a और a माइनस b। थर्ड कॉलम की अगर बात करें तो c माइनस a माइनस b माइनस c बराबर कितना 0 साबित करना। या तो तीनों रो को जोड़ दो या तो तीनों कॉलम के जोड़ दो, किसी को भी जोड़ दो, या तो तीनों कॉलम में जोड़ दो या तो तीनों रो ही जोड़ दो, किसी को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोले हैं ना कि किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क है। एक बार जोड़ें फिर दोबारा जोड़ दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बोलो ना कि एक ही बार हम ऐसे लिख रहे हैं कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों जोड़ के लिख रहे हैं। C1 में C2 C3 सब जोड़ने जा रहा है। तो जैसे ही तीनों जोड़ोगे कि जोड़ के देख लेना, यहाँ पे हो जाएगा कि हम ही जोड़ दें, B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। वैसे ही तीनों का सेकेंड एलिमेंट जोड़ो तो भी 0, आई तो हम बताने भूल गए, ये तो हम बताने भूल गए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट
मतलब कोई मैट्रिक्स बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट हल करते वक्त किसी रो या किसी कॉलम, जैसे ये तो कॉलम है, कॉलम है, कॉलम क्या कभी कभी अगर रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा ना तो डायरेक्ट जीरो। जैसे अगर हल भी करते हैं, मान लो ज़बरदस्ती कोई बनाना भी चाहे तो कौन सी लिखेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट कॉलम। कि हम शुरू में ही बोले थे कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो वाला रो या वो वाला कॉलम जहाँ हमको ज़्यादा जीरो मिलेगा, और नए जीरो मिले तो कम से कम एक मिले, जैसी जीरो इस्तेमाल करेंगे जीरो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा कितना है, फर्स्ट कॉलम बताइए 2 3 5, सेकेंड कॉलम बोलो 7 8 9, थर्ड कॉलम में एलिमेंट बोलो 65 75 और 85, 86 हमको सुना दिया 85 बराबर जीरो लाना है। अब हम बोले कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, जैसे किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में जोड़ देना है कुछ गुना करके, ये देखने में ऐसा लग रहा है ना कि C3 बड़ा है, यानी कि C1 C2 अगर दोनों आपस में जोड़े कुछ गुना उना करके तो शायद C3 तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उतना दिमाग लगाएंगे तब नहीं कि वहाँ पहुँचेंगे कैसे, हम बताते हैं। कि ध्यान से देखोगे तो सभ्य में 9 गुना हुआ, सभ्य में 9 गुना हुआ, दो नहीं जोड़े ऐसे नहीं बोलना है, 2 जोड़े, सभ्य में 9 गुना हुआ, सब में 9 9 9 गुना कर दिए और 9 गुना करके उसको जोड़ दिए C1 में, तभी नहीं 9 7 63 2, इसमें 9 8 72 और 3 और 9 9 81 या 5 हो जाएगा। जैसे ही दो कॉलम आपस में बराबर हुआ डायरेक्ट जीरो। इस समझ में कैसे आएगा, समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। समझ में आता तो फिर हम यहाँ नहीं तू यहाँ होते, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए फिर समझ में आएगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसी टाइप से। यहाँ आप लिखिएगा C1 टेंस टू, C1 में हम जोड़ने जा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट C2 को नहीं जोड़ रहे हैं, C2 में 9 गुना करके, यही तो कल लास्ट में हम समझाए थे कि कुछ गुना करके आप उसको एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो उससे डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फ़र्क ध्यान रहे कि आप चेंज किसको कर रहे हैं, मतलब कि C3 10 के 10 रह जाएगा, वैसे ही हम बोलेंगे C2 भी 10 के 10 रह जाएगा, C1 बदल जाएगा, C1 में 9 गुना करके C2 जोड़ना है, सोचो 9 से 63 है 2, यहाँ 9 8 72 और 3, अब दो कॉलम बराबर हो गया ना, यहाँ पे C1 बराबर तो डायरेक्ट आंसर जीरो साबित करना था। तो तीसरा में लाना है, देंगे वो भी मौका हम देंगे, मतलब ऐसा भी मौका देंगे कि बनाने के लिए देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल NCERT वाला काल छाप रहे हो। अगर किताब में क्वेश्चन लिख लो, लिखो नहीं क्वेश्चन में लिखे मना कर रहा, बोलिए थर्ड नंबर में। और ऐसे इसको लिखने से अच्छा हम सलाह देंगे कि गूगल पे जाइएगा, बोलेगा NCERT सॉल्यूशन 12 मैथ, पूरा मतलब ढेरे मनी वीडियो में क्या बोलता है PDF मिल जाएगा, मालूम है तो नहीं क्या।
ये सबके सॉल्यूशन है गूगल पे? नहीं मालूम है। बोलो चौथा नहीं मालूम है। मेन जरूरी है कि आप बना के पाँच बनाइए, क्लिक हो गए भाई। चौथा है एक 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 एक, दूसरा बी सी सी ए बी। बोलो ए इंटू बी प्लस, तो ये होगा बी इंटू सी प्लस ए ना। अब तीसरा में होगा सी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना लाना है? 0। शुरुआत में तो 1 1 1 छोड़ दो। बी सी है तो बी सी रहने दो, सी ए है सी ए रहने दीजिए, ए बी को ए बी रहे दो। ए से गुना करो, ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी बराबर जितना लाना है। कि कॉलम थर्ड ऐसा देख के लग रहा है ना, C3 ऐसा देख के लग रहा है कि C3 को ज़रूरत है, C3 को ज़रूरत है, C3 को ज़रूरत है, C3 को ज़रूरत है C2 का। अगर C2 मिल जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ए बी सी और इनमें से हो जाएगा बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस। ई बी बेचारा अधूरा है, इसको भी ज़रूरत है, तब हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस। वैसे इस ई भी कहता है कि अगर ये आ जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस, मतलब C3 में कुछ तो अधूरा है, और जो भी अधूरा है वो पूरा होगा C2 से। इसका मतलब हम C3 को चेंज करेंगे, सिर्फ C3 को। तो C1 रहे तो 1 1 1, C2 रहे तो बी सी सी ए बी। पहले C3 ही बदलते, हो गया ए बी प्लस बी सी या प्लस सी ए बी, हो जाएगा ए बी प्लस बी सी या प्लस, ये वाला भी हो जाएगा ए बी प्लस। अब हम कह सकते हैं चेकिंग कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C1 है C3। थर्ड कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन है। तो तीसरे कॉलम में से अगर आप कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन लेते भी है तो ऐसे लिखाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले। अंदर कितना बचा? 1 1 1। फिर बीच में कितना बचा? सी ए बी, मतलब बी सी सी ए, इधर बोलो 1 1 1। अरे तो कॉमन हो गया है ना। अब इसमें बताना क्या चाहिए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका मान कहानी खत्म, 0। इसलिए कल कह रहे थे कि बिना प्रॉपर्टीज़ के आप कितना हल करोगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करोगे। बहुत होगा तो लिख देना यहाँ C1 बराबर C3, क्या लिखोगे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ जो भी हो C1 C3 कितने 0। अरे बोला झमेला। पाँचवा नंबर में 0 नहीं साबित करना, पाँचवा में ही प्रूफ करना है कि दोनों तरफ एक जैसा आंसर आएगा।
हो गया। पाँचवा, क्वेश्चन नंबर 5, पहले कॉलम में कितना है? बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम फर्स्ट में है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। सेकेंड कॉलम में आइए, बोलो पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। इसमें वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। उधर बराबर के उस तरफ साबित क्या करना है? 2 गुने ए बी सी पी क्यू आर, एक्स वाई और जेड। मतलब जब लगे कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करे से और माथा के दर्द है तो छोड़ दो, बिना प्रॉपर्टीज़ के बनाओ। कई बार ऐसा होता है जहाँ लगता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या अप्लाई करें, जैसे ही सब क्या अप्लाई करें, बहुत होगा तो यही ना होगा कि हम तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें पी प्लस क्यू प्लस आर। क्या कर सकते हैं संख्या में? संख्या में दिमाग आप लगाइएगा तो और फालतू की उम्र दर्द है। उससे अच्छा एक सिंपल डायरेक्ट एकदम लिखो बाई यूजिंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, जो बिना सोचे समझे फर्स्ट रो के इस्तेमाल करो। बोलो पहले कितना? बी प्लस, यही है कि पूरा सोच समझ के एकदम बनवे पड़ेगा, पूरा होशो हवास में एकदम बनाना होगा, पूरा एकदम होश हवास में। जरा सा भी एने उन्हें गए तो आप गए काम से। आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस इधर एक्स प्लस वाई। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो ही नहीं सकता। अगर कोई ज़बरदस्ती चाहे तो अप्लाई कर दे, लेकिन ज़रूरतें ने जितना आप अप्लाई कीजिएगा उससे अच्छा है छोड़ दो। अच्छा, माइनस क्यू प्लस आर, फिर कितना बचा? सी प्लस ए प्लस बी और जेड प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स प्लस वाई। ये भी लिख दिए। अब किसका बारी है? वाई प्लस जेड के अगर ये लिखें तो बाकी फिर उधर कितना लिखेंगे? इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, तो बचा सिर्फ कितना? सी प्लस ए, नीचे से यहाँ से ए प्लस बी, इधर से आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। देखते हैं तिरछा तिरछी गुना करके कितना आता है। बी प्लस सी
गुना करें आर एक्स हाँ चलो आर वाई प्लस पी एक्स प्लस पी वाई घटाओ, जो भी लिखें घटाओ में पी जेड माइनस में पी एक्स माइनस क्यू जेड माइनस क्यू एक्स। इधर देखते हैं माइनस में क्यू प्लस आर गुना करते हैं सी एक्स प्लस सी वाई प्लस, मतलब ये हुआ कि हम x प्लस सी दोनों को c में गुना कर दिए। अब हम a से गुना करने जा रहे थे, x प्लस ए वाई, ये अगर गुना करेंगे तो माइनस में ए जेड माइनस में ए एक्स माइनस में बी जेड माइनस में बी एक्स। ज़्यादा फंस जाएंगे हम मुसीबत में। ये कटेगा तो सिर्फ एक हो, कटेगा तो सिर्फ एक हो, कटेगा तो सिर्फ एक हो, ढेर लंबा जब उससे अच्छा था प्रॉपर्टीज ही अप्लाई कर देते। उससे अच्छा था कि हम सब जोड़ देते थे 2a प्लस बी प्लस सी, आई जोड़ देते थे 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, उसको जोड़ देते थे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर घटा घटा के कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते। फालतू में इतना नहीं कर दिए, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते। तो प्रॉपर्टीज़ के मतलब है रिकॉर्डिंग है, ऑफ टाइम नहीं होता है कि नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बीच में फाड़ फोड़ देते हैं, हटा। अभी हमें प्रॉपर्टीज़ मतलब देखो इसी झलक दिखाते हैं, हम कल ही बताएंगे, इसी बताएंगे तो टाइम ढेर हो जाएगा। हम ये कह रहे थे कि अगर बाय द वे मतलब ये मान लेते हैं कि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, फालतू में हम खींच देंगे कि बोला कट उठ के छोटा हो जाएगा। देखो अगर कट वो करेगा तो कौन कटेगा, ज़्यादा एक्सेस पी एक्स से पी एक्स बनेगा ही नहीं कि नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव है कि नहीं बनेगा, लंबा ढेर जाएगा। इसी में भी इसी एक ही को कट रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं एक्स से एक्स, बाकी सब तो बच जा रहा है। फिर यहाँ से बच जा रहा है कितना आर एक्स, और यहाँ से कितना बच रहा है क्यू एक्स, तो बचता आर माइनस क्यू। वैसे ही फिर यहाँ से आर वाई और वहाँ से पी वाई, पता नहीं किस तरह से कॉमन लेंगे, मतलब इतना हम नहीं करते। अगर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं तो अस्थिर से यहाँ देखिए कि R1 जो है ना, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि तीनों रो को आपस में जोड़ देते थे। यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये सब मान लो कि हम भूल गए। अगर इसमें जोड़ते ना तो हो जाता 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ आपका दिमाग बच गया, तो वहाँ दिमाग नहीं चल रहा होगा, गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो लास्ट में है, तो लास्ट में पी प्लस क्यू प्लस आर, पी वाला हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। अब बाकी जो है ना ये सबको सेम रह देंगे, जैसे ये ऐसे रह देंगे, सी प्लस ए प्लस आर प्लस पी, फिर जेड प्लस, फिर बोलेंगे ए प्लस, फिर पी प्लस क्यू, फिर एक्स प्लस वाई। कितना फालतू कितना गुना भाग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते तो सिंपल बन जाता। और अब कहते हैं कि सभी में से आप कॉमन ले लीजिए, क्या 2 सिर्फ वही ले सकते हैं, उससे जाए तो ले नहीं सकते। तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से क्या बचेगा पी प्लस क्यू प्लस
आर, उसमें से क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से क्या, इसे हम लिखे प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखे क्योंकि इतना बड़ा जब गलती होता है ना तो माथा ख़राब हो जाता है। वहाँ पे क्या लिखोगे प्रॉपर्टीज? R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वही नहीं किए हैं? अरे तीनों रो जोड़ दिए होंगे सब लपेट के। और फिर ऐसा क्या लिखोगे? टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम किससे? R1 से, तो यहाँ बच गया C प्लस A, यहाँ से बच गया R प्लस P, वहाँ से बच गया Z प्लस X, इधर से क्या बच गया A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। उसके बाद फिर जो स्टार्टिंग में चाहिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C है, और हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चाहिए सिर्फ क्या? A। यहाँ पे सिर्फ लाना है A और यहाँ पे सिर्फ लाना है B। यहाँ जो B लाना है ना, तो अगर गौर से देखोगे तो जो होना चाहिए वही नहीं है। शायद नहीं समझ में आ रहा, यहाँ जो होना चाहिए शायद वही नहीं, इसे वही बात है। यहाँ पे R प्लस P है लेकिन जो होना चाहिए वही नहीं, P क्यू है लेकिन जो होना चाहिए वही नहीं। तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R2, क्योंकि वही हो ही रहा है। ऐसे बिना प्रॉपर्टीज ढेर लंबा चल जाएगा। अगर ये लग रहा है कि नहीं समझ रहे हैं तो बिना प्रॉपर्टीज वाला तो और माथा फोरा फोरी हो जाएगा उसमें। अगर ये आप नहीं समझिएगा तो और लंबा चल जाएगा। 2 इंटू, अगर यहाँ नहीं समझे तो और ख़तरनाक है। फिर यहाँ तो बच जाएगा A प्लस B प्लस C। इस जगह पे बोलो क्या बचेगा? आप अपना दिमाग लगाइए, आप बताइए कि क्या लिखें। माइनस B लिखो, नहीं समझ में आके? यहाँ क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें? माइनस में, अरे यहाँ नहीं लिखे हैं कि R2 में R1 घटा है तो समझ लो ये R1 घटा। अच्छा ऐसे लिख रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। हटा, ऐसे समझो, बोलो इसमें से ही घटा क्या लिखे? P प्लस Q प्लस R। इसको तो नहीं चेंज करना है, कहीं दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आ जाए कि हम R1 भी चेंज कर देंगे। R2 को पहले चेंज कीजिए, जब बताइए इस जगह पे क्या लिखेंगे घटाएंगे तो। माइनस में, माइनस में, माइनस में Q, वहाँ क्या लिखे? माइनस में Y, यहाँ बोलो R3 में माइनस C, वहाँ बोलो माइनस, वहाँ बताइए माइनस Z। अब देखो लिख नहीं रहे हैं, R1 से माइनस को हम कहाँ? ये वाला, वो गौड़ी बाबा गलती हो गया हमसे। R3 माइनस R1 था, वो गलती हो गया। अब अगर हम चाहें तो अभी ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, हम चाहें तो अभी ही माइनस कॉमन ले सकते हैं, हम चाहें तो अभी ही माइनस कॉमन ले सकते हैं, और नहीं चाहे तो बाद में कॉमन लेंगे। इतना 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि नहीं चाहे तो हम बाद में कॉमन लेंगे। मतलब हम R1 में जोड़ने जा रहे हैं R2 और R3, ये कहेंगे R1 टेंस टू, मतलब अभी कॉमन नहीं ले रहे हैं, अभी हम जोड़ रहे हैं सीधे सीधे। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जानते हो कितना? C नहीं A, सॉरी A। जब ये दोनों मिल के इसमें जुटेगा तो हो जाएगा P, जब ये दोनों मिल के उसमें जुटेगा तो हो जाएगा X। हम सिर्फ R1 को चेंज किए थे, इसका मतलब R2। अब बोलेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम R1 से, सॉरी R2 से एंड, तो समझ लो कि 2 बार अगर कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो A बचा, B बचा, C, P बचा, Q बचा, R बचा, सॉरी X बचा, Y बचा, Z। हमको करना क्या था? हो गया, बाकी कल। बिना प्रॉपर्टीज वाला लगा था आसान है, लेकिन यही आसान है।
तेरे दिमाग लगवे पड़ा, लेकिन आसान यही है, दिमाग के लगवे पड़ेगा। मतलब ये सब जोड़ घटा के कॉमन लेना है, सोचना है कि हमको पहुंचना आखिर कहाँ है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, मंजिल मालूम एक रहता अपना। चलो, नहीं तो फिर सिंपल वाला में अटक जाइएगा बिना प्रॉपर्टीज़ में।